चलिए, आज बात करते हैं उस एक चीज की जो कामयाबी के पीछे की असली ताकत है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सोच के बारे में है जो हर काम से पहले आती है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। चांद पर सबसे पहले कौन उतरा था? ज्यादातर लोगों के दिमाग में फौरन एक ही नाम आएगा, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि जवाब नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर असल में कहानी कुछ और ही है। पता है चांद पर सबसे पहले क्या पहुंचा? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सोच, वो आइडिया जो किसी इंसान के वहां कदम रखने से सालों सालों पहले ही वहां पहुंच चुका था। देखिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचने का ये पहला नियम है कि पहले आपकी सोच वहां पहुंचे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो 1969 में चांद पर उतरे, पर वहां जाने का जो ख्याल था, जो सोच थी, वो तो शायद 10 साल पहले ही पैदा हो चुकी थी। यही तो सारा खेल है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे नहीं। मतलब कुछ करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसके बारे में सोचना, क्योंकि सोच ही वो बुनियाद है जिस पर पूरी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, एक सोच को ना एक बीज की तरह समझिए, और किसी भी बीज को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। ये कोई आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। सोचिए, उस बीज को सबसे पहले मिट्टी के अंधेरे में अंदर दफन होना पड़ता है। वहां उसे घुटन महसूस होती है, जबरदस्त दबाव पड़ता है, एक संघर्ष होता है। लेकिन ये जो टेंशन है, ये जो प्रेशर है, ये रुकावट नहीं है। यही तो वो ताकत है जो उस बीज को फाड़कर बाहर निकलने पर मजबूर करती है। ग्रोथ के लिए जरूरी है। और जानते हैं, इस पूरे सफर में सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी चुनौती बाहर किसी से नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट स्किल है अपने अंदर के दुश्मन को जीतना। इसे कहते हैं इमोशनल मैनेजमेंट, मतलब अपनी ही भावनाओं से लड़कर उन पर काबू पाने की कला। खास तौर पर बिजनेस की दुनिया में अगर इमोशंस काबू में नहीं हैं, तो वो तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। 3 ऐसी कमाल की कहानियां जहां सोच ने यानी कि माइंडसेट ने मुश्किल से मुश्किल हालात पर जीत हासिल की। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट के मैदान से। बात है 2016 के आईपीएल की, और खिलाड़ी हैं विराट कोहली। हुआ ये था कि उनके हाथ में चोट लगी थी। 1-2 नहीं, पूरे 9 टांके आए थे। अब ऐसी चोट के साथ खेलना तो दूर, कोई आराम करने की सोचेगा। पर कोहली ने क्या किया? वो ना सिर्फ मैदान पर उतरे, बल्कि उन्होंने सेंचुरी बना दी। ये एक जबरदस्त मिसाल है इस बात की कि जब प्रोफेशनल जिम्मेदारी सामने हो तो अपना दर्द, अपनी तकलीफें कुछ मायने नहीं रखती। ठीक है, तो अब क्रिकेट के मैदान से चलते हैं हजारों फीट ऊपर आसमान में। हमारा दूसरा उदाहरण है इंडिगो एयरलाइंस के कॉकपिट से। हर पायलट को कॉकपिट में घुसने से ठीक पहले एक लाइन पढ़नी होती है। वो लाइन है, फ्लाइंग एक गंभीर पेशा है, अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को इस बिंदु से आगे ना ले जाएं। मतलब साफ है, एक बार दरवाजे के अंदर हैं तो घर की टेंशन, पर्सनल प्रॉब्लम सब बाहर। और अब तीसरा उदाहरण। ये कहानी तो डेडिकेशन और हिम्मत की एक अलग ही मिसाल है। बात है साल 2002 के एक टेस्ट मैच की, और हीरो हैं अनिल कुंबले। मैच के दौरान एक गेंद सीधे उनके जबड़े पर लगी और जबड़ा टूट गया। डॉक्टर ने साफ साफ कहा सर्जरी करनी पड़ेगी तुरंत। लेकिन कुंबले ने चेहरे पर पट्टी बांधी और मैदान पर वापस आकर अपनी टीम के लिए लगातार 14 ओवर बॉलिंग की, टूटे जबड़े के साथ। और जब वो मैदान से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने बस इतना कहा, मुझे लगता है मैंने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी पूरी कर दी। बस यही वो सोच है, यही वो माइंडसेट है जो एक असली प्रोफेशनल को भीड़ से अलग बनाता है। तो इन तीनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमारे सामने हमेशा 2 ही रास्ते होते हैं। एक है प्रोफेशनलिज्म का रास्ता और दूसरा है बहानों का। एक तरफ है प्रोफेशनल माइंडसेट जो टूटे जबड़े के साथ भी खेलने का जज्बा रखता है, और दूसरी तरफ है आम सोच जो जरा सा जुकाम होने पर भी एक जरूरी मीटिंग कैंसिल कर देती है। फर्क साफ है ना? अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को बहुत छोटी छोटी पर्सनल वजहों से डीरेल कर देते हैं। अरे किसी ने फ़ोन वापस नहीं किया, रिश्ते में कोई छोटी मोटी अनबन हो गई, हल्का सा जुकाम बुखार हो गया, ये सब बहाने बन जाते हैं और हमारे असली लक्ष्य के आड़े आ जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। कहीं हमारी अपनी पर्सनल कहानी, हमारी कोई छोटी मोटी तकलीफ हमारे बड़े प्रोफेशनल सपनों के रास्ते में तो नहीं आ रही? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।